हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीयू सीईटी। दिल्ली के अंदर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और अलग अलग प्रकार के डिग्री कोर्सेज में एडमिशन के लिए आईपीयू सीईटी के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके अलग अलग कोर्सेज के एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 दिन पहले और कुछ कोर्सेज में एग्जाम से 5 दिन पहले वेबसाइट पर डाउनलोड होने स्टार्ट होते हैं। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का नोटिफिकेशन तो 1 सप्ताह पहले ही आ गया था, लेकिन बेटा जो ये गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, जिसको हम शॉर्ट में आईपीयू कहते हैं, आईपीयू बेटा जो भी एग्जाम की डेट है उससे 3 दिन पहले या उससे 5 दिन पहले ही उस कोर्स का एडमिट कार्ड अपलोड करती है साइट के अंदर। काफी बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड भी नहीं हो रहे, परेशान भी हो रहे हैं बच्चे। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी आपको बताऊंगा। और चूंकि मैं ये जानकारी पहले भी मैंने बच्चों को दी थी और मैं नेक्स्ट एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि भाई आईपीयू सीईटी के बेटा एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो चुके हैं। पहली बात, एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करने ये बता रहा हूं आपको, और क्या एग्जाम टिप्स हैं, एग्जाम सेंटर पे क्या लेके जाना है और क्या ड्रेस कोड है और कैसे एग्जाम देना है, एकदम शॉर्ट में सारी चीजें बता देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है, सबसे पहले और बड़ी बात तो यह है बेटा कि विशेष रूप से जो बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं या पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी वाले, फार्मा वाले और भी अलग अलग प्रकार के पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, जैसे बीएएसएलपी हो गया है ना, बीओटी हो गया है ना, बीआरआईटी हो गया है ना, ऐसे बीएमएलएस हो गया, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है ना। अब इन सब के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। अब देखो बेटा, तो यहां पर और भी बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स है एंड अदर यूजी कोर्स के भी एडमिट कार्ड वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब बेटा देखो, एडमिट कार्ड के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है बच्चों के सामने, बच्चे दूसरे वाली वेबसाइट पे जा रहे हैं बार बार, क्योंकि गूगल पे जो वेबसाइट यूनिवर्सिटी की है वो ओपन हो रही है। तो यहाँ पे 2 वेबसाइट है, तो जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा वो इस वेबसाइट पे मिल रहा है बेटा। ये जो वेबसाइट है आपकी cet.ggsipu.ac.in, इस वेबसाइट पर ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो एडमिट कार्ड का लिंक बेटा इस साइट के ऊपर मिलेगा, ये बात आप ध्यान से सुन लें। अब मैं ये साइट आपके सामने ओपन कर रहा हूं, देखो जैसे ही मैंने ये साइट ओपन करी cet.ggsipu.ac.in, ये आप देख सकते हैं है ना, cet.ggsipu.ac.in। ये साइट ओपन करते ही अभी यहाँ पर बच्चों एक डिटेल दिख रही है और इसमें लिखा हुआ है कि 9 और 10 मई का जिनका एग्जाम है उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आया हुआ है। मैंने यही तो बात बोली है कि जिनका एग्जाम अभी आगे होना है उनके एडमिट कार्ड अभी डाले हैं। तो अब जिनके एग्जाम 15 को है, 16 को है, उनके एडमिट कार्ड अभी नहीं डाले हैं इन्होंने। तो सबसे ज्यादा वो बच्चे परेशान हैं जिनके 15, 16, 17 का जो एग्जाम है, वो बच्चे सोच रहे हैं हमारे एडमिट कार्ड डाउनलोड क्यों नहीं हो रहे। ये एग्जाम की डेट शीट है बेटा। देखो, जैसे कि जिन बच्चों का 23 मई को एग्जाम है, बीएससी एमएससी है ना, तो जो बीएससी एमएससी के लिए जिनका एग्जाम है बेटा, इन बच्चों का अभी एडमिट कार्ड शायद डाउनलोड नहीं होगा। आप ट्राई कर लेना, इनका डाउनलोड होगा 17 या 18 तारीख को। या जो एलएलबी वाले हैं या बी फार्मा वाले हैं, इनका जो डाउनलोड होगा बेटा, क्योंकि इनका 23 मई को एग्जाम है, तो इनका एडमिट कार्ड लगभग डाउनलोड होगा 4 दिन पहले। आप समझ लो 4 दिन पहले एग्जाम से। तो आप परेशान मत होना, एग्जाम से 4 दिन पहले आप ट्राई करना। अब देखो बेटा, ये कोर्सेज हैं पैरामेडिकल में, देखो बीपीओ,
BASLP, BMLS, BPT, BOT, ये पैरामेडिकल के जो ज्यादातर कोर्सेज है ना बेटा, इनका एक ही दिन एग्जाम है और एक जैसा ही पेपर होगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब इनका एग्जाम है 17 मई को, और 17 मई को और भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे मास्टर ऑफ साइंस है, MSc इन अप्लाइड जियोफॉर्मेटिक्स है ना, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है, मास्टर ऑफ एजुकेशन है, BSc इन एनवायरमेंटल साइंस है। तो इन सब बच्चों का एडमिट कार्ड अगर 17 का एग्जाम है तो लगभग 11 या 12 मई को डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। तो आप जल्दबाजी ना करें, डरने की जरूरत नहीं है। तो पैरामेडिकल वाले बच्चों का एडमिट कार्ड 11 तारीख को या 12 को डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। फार्मेसी वाला बच्चा जिसने बी फार्मा के लिए फॉर्म भरा है IPU का, उनका एडमिट कार्ड बेटा लगभग आपका 17 या 18 तारीख को डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। अब इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं 16 तारीख का, जिनका एग्जाम है उनका एडमिट कार्ड लगभग 11 को डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। ये देखो आप, है ना, MSc इन माइक्रोबायोलॉजी है ना, MTech है, और ये एक पैरामेडिकल का कोर्स है, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग। तो इनका लगभग 11 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। ठीक है। और फार्मेसी में लेटरल एंट्री है और बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी है। तो इनका जो एडमिट कार्ड है वो लगभग 11 तारीख को या 12 तारीख को डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। इसी तरह से अब इधर आ जाओ आप, जिन बच्चों का 10 मई को एग्जाम है उनका एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड हो रहा है, जैसे कि BCA बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों का, और बैचलर मैनेजमेंट वालों का, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, MSc है इन मॉलिक्यूलर, है ना, इनके एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड हो रहे हैं। और जिन बच्चों का 9 तारीख को एग्जाम है, BSc नर्सिंग का भी 9 मई को एग्जाम है, तो जिनका 9 मई को एग्जाम है उनका एडमिट कार्ड आज डाउनलोड हो रहा है। वैसे कल से डाउनलोड हो रहा था, कल कुछ बच्चों को दिक्कतें हो रही थी, अब सबके डाउनलोड हो रहे हैं, है ना। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है कर लो, और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो BBA वालों का अभी डाउनलोड हो रहा है, MBA वालों का हो रहा है, BSc नर्सिंग वालों का हो रहा है, और बैचलर ऑफ कॉमर्स वालों का भी हो रहा है। और आपका एग्जाम कब है बेटा? 9 मई को एग्जाम है। 9 मई को सैटरडे को एग्जाम होगा, ध्यान रखना। और BSc नर्सिंग का जो एग्जाम है वो इवनिंग पारी में है, शाम के टाइम 2:30 बजे से लेकर के और 5 बजे के बीच, क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर होता है बेटा। 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है ना। और पेपर इंग्लिश में रहेगा बेटा। मैं फिर बता देता हूं, अभी फिलहाल BSc नर्सिंग का ही एग्जाम है सबसे पहले। तो जो BSc नर्सिंग के बच्चे हैं मैं फिर बता दूं, 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का पेपर लगेगा, है ना, 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी, और 2 घंटे और 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है कि नहीं। और इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर रहेगा, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा। सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहने वाला इन 3 सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है बेटा। हाँ जी, जो क्वेश्चन आए वो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं आपको। नेगेटिव मार्किंग तो है 1/4, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 ही नंबर कटेगा, और सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है। हाँ जी, तो ध्यान रख लेना। और बाकी मेरे दोस्तों, अगर अपन बात करें, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय फॉर्म में यह पूछा गया था कि क्या आप नीट का भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो क्या? BSc नर्सिंग वाले बच्चे जो BSc नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, तो उन बच्चे से पूछा गया था, मैं ये बात BSc नर्सिंग के लिए बोल रहा हूं, BSc नर्सिंग के बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है। जैसे ही वो अपनी डिटेल भर रहे हैं तो इनवैलिड बता रहा है। तो इसकी वजह यह हो सकती है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय यह लिखा है कि मैं नीट का फॉर्म भी अप्लाई किया हूं या मैं अप्लाई करूंगा, ऐसा अगर आपने फॉर्म में कहीं टिक कर दिया है तो शायद आपका एडमिट कार्ड फिर डाउनलोड नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि IPU जो है ना, वो BSc नर्सिंग के अंदर नीट के नंबरों के आधार पर भी एडमिशन देती है, और इस CET एग्जाम द्वारा भी एडमिशन देती है। तो अगर आपने नीट का फॉर्म लगा दिया है
तो फिर नीट वाले बच्चों को ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नीट के स्कोर बेस पर काउंसलिंग हो जाएगी। और ऐसे कुछ बच्चे थे, है ना, ऐसे कुछ बच्चे थे जिन्होंने ईमेल भी किया आईपीयू को कि भाई हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। तो आईपीयू ने बच्चों को वापस जवाब दिया। आईपीयू ने बोला कि अगर इन्होंने क्या लिखा कि बीएससी नर्सिंग एडमिशन, इन्होंने कहा बीएससी नर्सिंग एडमिशन आईपीयू सीईटी के थ्रू भी होता है और आईपीयू के कॉलेजों में नीट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है, बाकी कोर्सेज में तो सीयूटी के थ्रू ही होगा, सीईटी के थ्रू ही होगा। अब देखो बेटा, तो फिर इन्होंने ये कहा कि अगर आपने नीट वाला फॉर्म फिल किया हुआ है, नीट का एग्जाम दिया हुआ है ना, तो फिर बेटा इन्होंने ये कहा कि फिर आपको जो है सीईटी का आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक बात है, बिल्कुल बेटा। और फिर भी अगर कोई बच्चा है जिसने नीट का फॉर्म नहीं लगाया हुआ है ना, और फिर भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करना बेटा, यहाँ पर मेल आईडी है ऊपर ही ऊपर, है ना, ये देखिएगा, ये इस पोर्टल के ऊपर मेल आईडी दी हुई है cet@ipu.ac.in, इस पर आप मेल कर देना। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी बेटा। और बेटा जहां पे भी सेंटर आया है, आप लोग अपने सेंटर पर पहुंचकर बड़े आराम से बढ़िया तरह से पेपर देना है आप लोगों को। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। और प्रॉपर जो यूनिफॉर्म है, ड्रेस कोड है, उसको फॉलो करना है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं। और ओएमआर सीट के ऊपर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर पे क्या लेके जाना है, और देखो एडमिट कार्ड डाउनलोड का यहाँ पे लिंक है, देखो डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पे आपको क्लिक करना है बेटा। तो पहले साइट पे जाना है, फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है, फिर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये वाला कैप्चा इधर डाल के लॉगिन वाला बटन दबाना है। ठीक है ना? जैसे ही लॉगिन करेंगे तो बेटा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। अब आपको सेंटर पे क्या लेके जाना है, जब एग्जाम देने जाओगे बेटा, तो आपको एक तो अपना एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एडमिट कार्ड पे लेमिनेशन करवा देते हैं, ऐसा मत करवाना। आप अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना। सर इसका कलर प्रिंट ले लूं कि ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा? ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, कलर प्रिंट एडमिट कार्ड का लेते हो तो भी चलेगा। इसके बाद फोटो, वैसे तो बेटा फोटो जरूरी नहीं है, फिर भी अगर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो क्लियर नहीं है या एडमिट कार्ड पे आपका फोटो प्रिंट ही नहीं आया, तो फिर आपको 2 फोटो साथ में लेके जाने पड़ेंगे, है ना। और मैं तो सब बच्चों को बोलूंगा भाई 2 फोटो आप सब लोग लेके चले जाओ। बाय द वे आपसे अगर मांग भी ले तो आपको दिक्कत ना हो। 2 पासपोर्ट साइज के फोटो लेके चले जाना, जैसा फॉर्म पे लगाया हुआ है वैसा लेके चले जाना। इसके अलावा बेटा आपको साथ में लेके जाना है अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में आधार कार्ड भी चलेगा, और अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, है ना, या और कोई भी गवर्नमेंट का फोटो आईडी होना चाहिए जिसपे आपका फोटो लगा हुआ होना चाहिए। और ओरिजिनल लेके जाना है, रंगीन कॉपी नहीं चलेगी, फोटो कॉपी भी नहीं चलेगी। इसके अलावा बेटा ब्लैक कलर का पेन, ब्लैक का या ब्लू कलर का भी होगा तो चलेगा, है ना। और कितने पेन लेके जाने हैं? 2 पेन आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा बेटा कुछ भी आपको नहीं लेके जाना है साथ में, और प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है। मैंने जैसा टी शर्ट पहना है, या बेटा मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि आप या तो हाफ शर्ट या हाफ टी शर्ट या हाफ कुर्ती पहन करके जाएं, और नॉर्मल जो कपड़े हैं वो पहन के जाने हैं। और कपड़ों के ऊपर बेटा किसी भी प्रकार का मेटेलिक बटन नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी बैग है ना, चुन्नी है, ये चीजें अलाउ नहीं है बेटा। पर्स, वैलेट वगैरह भी अंदर नहीं ले जा सकते आप, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा ब्लैक कलर के गॉगल्स वगैरह भी अलाउ नहीं है, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल, इरेजर, है ना, ये चीजें भी अलाउ नहीं है, वॉच वगैरह भी अलाउ नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना।
तो अगर मैं बात करूं जनरली क्या अलाउ है, तो बेटा हाफ स्लीव का शर्ट या टी शर्ट, ठीक है ना, या कुर्ता, और इसके अलावा ट्राउजर है, लोवर है, पैंट है, ये तो चलेगा ही, है ना। इसके अलावा सैंडल या स्लीपर पहन के जाना है, वो भी लो हील का होना चाहिए। अगर कोई आप मेडिसिन वगैरह लेते हो तो आप उसे साथ में ले जा सकते हो, पेन आप साथ में ले जा सकते हो बेटा। और जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो अपने बालों को कवर करने के लिए जो रबर बैंड होता है उसका यूज करना है आपको। और वाटर बोतल आप लेके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके अलावा सैनिटरी पैड भी यूज अलाउ है। अब देखो बेटा, इसके अलावा क्या अलाउ नहीं है, ज्वेलरी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। दुपट्टा है, केप है, ये अलाउ नहीं है। ब्रेसलेट, ताबीज, मेटेलिक आइटम अलाउ नहीं है। ज्योमेट्री, व्हाइटनर, पेंसिल, इरेजर, प्लास्टिक पाउच, लॉग टेबल, पेन। पेन का मतलब यह है कि एक मेन जो पेन है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं होना चाहिए। फूड पैकेट और हेयर एसेसरी में जो मेटेलिक पिन होती है, हेयर पिन, वो भी अलाउ नहीं है बेटा। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पेपर नहीं लेके जाना है। जीन्स पहन के, जीन्स को भी अवॉइड करें, नॉर्मल जो कपड़े हैं वो पहन के जाएं बेटा। शूज भी अवॉइड करें, शूज पहन के भी ना जाएं। और वॉच, किसी भी प्रकार की वॉच आप नहीं लेके जाएंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर, वैलेट्स, पर्स, बैग, ये भी अलाउ नहीं है बेटा, ठीक है कि नहीं। नॉर्मल जो, जैसे कि बेटा इस तरह का प्लेन शर्ट हो तो चलेगा, ऐसी प्लेन टी शर्ट है या कॉलर वाली टी शर्ट है चलेगा, इस तरह के कपड़े हो बेटा तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या इस तरह के हो तो भी चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा रंग बिरंगे नहीं होने चाहिए बेटा। और जीन्स भी कुछ इस तरह की जीन्सें वगैरह नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल पैंट वगैरह ऐसे चलेंगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल। और बाकी बेटा एग्जाम सेंटर पे जब आप जाओ तो ओएमआर सीट के ऊपर आपका एग्जाम होगा। तो ओएमआर बहुत ही सावधानी से आपको भरनी है बेटा। जैसे ही आपके पास पेपर आ जाए, पेपर आने के बाद पेपर का यहाँ पर कोड भरना है, इधर आपको रोल नंबर डालने हैं, फिर सेंटर का कोड डालना है, टेस्ट बुकलेट का सीरीज डालना है, टेस्ट बुकलेट का नंबर डालना है। ये चीजें आपको भरनी पड़ेगी सबसे पहले, है ना। ये सैंपल क्या है बेटा, ओएमआर है, जो खुद बोर्ड ने जारी करी है बेटा। जैसे मान लो आपका रोल नंबर है 8964302195। तो अब अगर यहाँ 5 है तो आपको 5 वाला बबल ऐसे ब्लैक करना है, ठीक है ना। यहाँ 9 है तो 9 वाला बबल ब्लैक करना है। यहाँ 1 है तो 1 वाला बबल भरना है बेटा। यहाँ 0 है तो 0 वाला बबल भरना है बेटा। तो इस तरह से आपको सारे बबल भरने पड़ेंगे। अब अगर सीईटी कोड है मान लो 119, वो सब कुछ आपके एडमिट कार्ड में होगा। तो ये 1, फिर ये 19, तो ये आपने कोड भर दिया। सभी का अपना अलग अलग कोड एडमिट कार्ड पे होगा। अब सेंटर कोड मान लेते हैं 102 है, तो ये हो गया 1, फिर ये हो गया 0, ये हो गया 2। सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पे होगा बेटा। फिर सीरीज, अब मान लो पेपर आपको मिला है सी, तो यहाँ सी लिखोगे और ये सी वाला भर दोगे ऐसे, है ना। अब यहाँ टेस्ट बुकलेट नंबर, आपके पेपर के ऊपर एक नंबर होगा बेटा, वो नंबर इधर डालना है। हो सकता है 896532 है ना। तो 0 है तो 0 वाला बबल भरोगे, 2 है तो 2 वाला भरोगे, है ना। इस तरह से बेटा ये ध्यान रखना। और जो ये ओएमआर सीट है ना, इस ओएमआर सीट के बेटा बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे ही नीचे आपके और जो इन्विजिलेटर है उनके साइन होंगे बेटा, ध्यान रखना। आपके और जिन सर का ड्यूटी लगा हुआ है ना उनका साइन होगा, ये ध्यान रखना बेटा, है ना। हाँ जी, ये जैसे यहां पर देखो आप, यहां पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहां तो आपने जो फॉर्म में साइन किया है वही सेम आपको यहां पे साइन करना है। और यहाँ इन्विजिलेटर जिन सर का ड्यूटी लगा है ना वो साइन करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ जी, इन चीजों को ध्यान में रखना है। और बाकी बेटा जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा ना, उससे आपको 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना है, ध्यान रखना बेटा,
ठीक है ना। और पहले वो एग्जाम देना है, पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पेपर दे दिया, मान लो ये पेपर है आपके पास, पेपर आ गया, OMR सीट आ गई, तो अब बेटा आपके पास पेन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे पहले बायो कर लो भाई, पेपर में पहले कहाँ है बायो के क्वेश्चन पता करो, बायो इजी है, तो पेपर में ही आप टिक करो आंसर पहले। जैसे पहले का बी टिक किया, दूसरे का सी, तीसरे का डी, अब चौथे का सी, अब पांचवा नहीं आ रहा तो पांचवें क्वेश्चन पे ऐसे तो हल्का सा टिक मार्क कर लो ताकि बाद में पता रहेगा। तो पहले 20 क्वेश्चनों के आंसर पेपर में टिक कर दो, फिर वो उन 20 को OMR में फिल करो, जो नहीं आ रहे वो छोड़ दो, 100% जो आ रहे वो करो। अब बायो के करने के बाद केमिस्ट्री कर लो, फिर फिजिक्स कर लो, फिर इंग्लिश ग्रामर कर लो, लास्ट में एप्टीट्यूड कर लो, या फिजिक्स सबसे लास्ट में कर सकते हो। फिजिक्स में भी जो इजी क्वेश्चन है विदाउट कैलकुलेशन जो हो रहे हैं उनको पहले कर लो, है कि नहीं। तो पहले जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो पहले मत करना, पहले जो आसान से क्वेश्चन है जिनमें आप 100% श्योर है वही करने हैं। और 20-20 क्वेश्चन OMR में टिक कर, पेपर में टिक करो, फिर OMR भरो, फिर पेपर में टिक करो, फिर OMR भर दो। इस तरह से आपको काम करना है। टाइम बहुत है, टाइम आपका शॉर्टेज नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन 2 घंटे और 30 मिनट में आराम से हो जाएंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। बस एग्जाम स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल ID प्रूफ, 2 फोटो और पेन, ये बस आपको साथ में लेके जाना है। रफ काम के लिए पेपर के पीछे ही आप रफ काम कर पाएंगे। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, उस पे आपके सेंटर का नाम है और सेंटर किस सिटी में आया है वो भी लिखा हुआ है, और आप टाइम पे जाके एग्जाम दो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय एजुकेशन की तरफ से। तो BSc नर्सिंग वाला बच्चा है तो 9 तारीख का एग्जाम है, और पैरामेडिकल के जो बच्चे हैं तो पैरामेडिकल वालों का एग्जाम अभी लेट है, तो आपका एडमिट कार्ड भी थोड़ा बाद में डाउनलोड होगा। आप पहले से घबराना नहीं है आपको, है ना। अभी एडमिट कार्ड केवल और केवल BSc नर्सिंग वालों का, यानी जिनका 9 को एग्जाम है ना। और देखो एग्जाम भी आपका 2:30 बजे है, तो आप 12 बजे सेंटर पे पहुंच जाना भाई। BSc नर्सिंग वाले बच्चे 12 बजे सेंटर पे पहुंच जाना, ध्यान रखना, है ना। अब जैसे BBA वालों का सुबह के शिफ्ट में है 10 बजे, तो आपको 8 बजे पहुंचना पड़ेगा फिर। और जैसे पैरामेडिकल के बच्चे हैं जिन्होंने पैरामेडिकल वाला फॉर्म फिल किया है, अब आप देख लेना कि कौन सा फॉर्म फिल किया है पैरामेडिकल में आपने। BPO, BA, SLP, BMLT, BPT, BOT ये फिल किया है ना, तो आपका 17 तारीख को 10 बजे से 12:30 के बीच एग्जाम है, तो आपको 8 बजे तक पहुंचना पड़ेगा 17 तारीख को सेंटर पे, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा। और एडमिट कार्ड एग्जाम की डेट से या तो 3 दिन पहले आएगा या 4 दिन पहले आएगा, तो पहले से ही आप अगर अभी से ट्राई करोगे तो डाउनलोड नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करिएगा। और आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए, आप एग्जाम देके जब वापिस आओ बेटा, तो जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहे आप विजय टीम के व्हाट्सएप नंबर पर टाइप करके या पेज पे लिख के जरूर भेजना, ताकि हम सॉल्व करवाएंगे बेटा क्वेश्चंस। और हम आपकी काउंसलिंग भी करवाएंगे, मैं पूरी काउंसलिंग में आपको हेल्प करूंगा, चॉइस फिलिंग में आपको हेल्प करूंगा। और बेटा आपको बताना चाहता हूं, अभी एम्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं, एम्स BSc नर्सिंग के, जिसकी लास्ट डेट 10 मई है। आप एम्स वाला फॉर्म जरूर फिल कर देना। साथ ही साथ बेटा अभी अलग अलग स्टेट के फॉर्म भी आए हुए हैं, जैसे यूपी BSc नर्सिंग के, बिहार BSc नर्सिंग पैरामेडिकल के फॉर्म आए हुए हैं। इसी तरह से अभी पंजाब के फॉर्म आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के आए हुए हैं, और MP के फॉर्म अभी आने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा। और अगर किसी बच्चे को अगले साल 2027 के लिए प्रिपरेशन करनी है, कोई इस बार अगर फॉर्म नहीं भर पाया है, आपका कोई छोटा भाई बहन रिश्तेदार, तो आप उन्हें बताइए कि विजय एजुकेशन पर अभी 7 मई से 2027 के लिए अपन प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, नए बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। खूब खुश रहिए, बढ़िया तरह से एग्जाम देके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। थैंक यू।